आप कहिए तो मैं इसका मुंह यहीं पर बंद कर दूं। मैं ये होने नहीं दूंगा। इसकी तो मैं नहीं, परीक्षण तक पहुंचने से पहले इसका काम तमाम हो जाएगा और उसके वहां पहुंचते ही भयानक तूफान शुरू हो जाएंगे। और वो नर्क के पिशाच का नाम क्या है? क्या है? हाँ, याद आया, महान विनाशकारी शैतान। वो बाहर आएगा और इसका काम तमाम कर देगा। परीक्षण की तैयारी में लग जाओ। भूलो मत कि तुम्हारी भी गर्दन दांव पर है। तो अब मृत्यु की प्रक्रिया शुरू करें? उसकी आत्मा जरूर किसी घड़े में होगी। लगता तो नहीं इनके घर में कोई बर्तन भी मिलेंगे। हाँ, मिल गया, लेकिन ये तो भरा हुआ है। अब इसे तोड़ दूं या इसे पी जाऊं? पारिवारिक देवता तो पहले ही गायब है। तुम धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू करो और फिर देखो तो जरा कौन आया है। उसे छोड़ते हो या फिर इसे तोड़ दूं? हाँ, तुम्हें वैसे भी उसे छोड़ देना चाहिए। वो बच्चे के पेशाब करने का बर्तन है। वैसे तुम्हें उसका पेशाब पीने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे भाई, उस बच्ची को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? भाई, लगता है तुम अपने संस्कार भूल गए हो। तुम्हें मैं याद नहीं क्या? मैंने कहा जाने दो उसे। धीरे बात करो, वो उड़ जाएंगे, समझे? आ जाओ। अंकल संजू। हाँ मेरे बच्चे, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। हजारों साल पहले जब तुम्हारी मौत हुई थी तब मैं गार्डियन हुआ करता था, इसलिए तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। निकम्मो, तो तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? आप हमें जानते हैं? लेकिन अगर तुम गार्जियन थे तो क्या तुमने ही हम दोनों को असल दुनिया से मुक्त किया था? तुमने अभी अभी मुझसे मार खाई है, इसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें अभी बहुत सीखना है। लगता है युमरा ने तुम्हारी यादें पूरी तरह से मिटा दी है। बेचारे तुम लोग, बहुत गलत हुआ। युमरा सच में बहुत दुष्ट है। उसने अभी भी लंबे बाल रखे हुए हैं क्या? हाँ। तो सुनो, उस बच्चे के प्राइमरी स्कूल जाने तक इंतजार करो। अभी घर के खराब हालात की वजह से वो स्कूल नहीं जा सकता है, लेकिन बस कुछ ही दिनों के बाद ही उसके दादाजी उसे अगस्त से स्कूल ले जाने लगेंगे, समझे तुम? उसके बाद जो तुम्हें करना है कर लेना। मेरा इस बुढ़े से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस बच्चे के लिए परेशान हूं। तब तक ये मेरे पास रहेगा। अब भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो अपने कैप्टन को लेकर आओ। युमरा को भी बुला सकते हो, लेकिन वो ऐसे कैसे तुम्हारी याददाश्त मिटा सकता है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर यही आपके काम करने का तरीका है तो फिर मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूँ। मेरी बात सुनिए गार्जियन, पहले तो आपने कहा कि मेरी मौत एक हादसा थी। अब अपनी बात सही आप बदल रहे हैं। अरे अपनी बात पर टिकिए आप। और अब जब मैं आपसे कोई जवाब मांग रहा हूँ तो आप क्या कह रहे हैं? तो आप मुझे ट्रायल तक रुकने के लिए कह रहे हैं? क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि सच पता चला तो तुम मेरा साथ नहीं दोगे।
इतना जानना काफी है। लेकिन अगर आप मेरे लॉयर हैं तो फिर आपको अपने क्लाइंट के सवालों के जवाब भी तो देने चाहिए। एक बात बताइए मुझे, आप लॉयर हैं भी या नहीं? देखिए मुझे ना अब आपके ऊपर शक हो रहा है। क्या हुआ, क्या बात है? मौसम। हाँ मौसम। अच्छा, हाँ, अब ये सब मौसम की वजह से हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपना सफर जारी रखते हैं। देखिए मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि मैं भी एक लॉयर ही हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मैंने भी लॉ प्रैक्टिस किया है। मैं जानता हूँ कि आप एक पब्लिक डिफेंडर हैं, और आपको तो पता ही होगा कि मैंने भी लॉ का एग्जाम क्लियर किया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम नियमों के अनुसार ही अपना काम करें। इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में और सारी बातें जानना चाहता हूँ, समझे? आखिर कोर्ट भी कोई भी लॉयर अपॉइंट करने से पहले उसका एक बैकग्राउंड देखती है कि आखिर वो है कैसा। और देखो मैं तो तुम्हारा अभी तक कोई नाम भी नहीं जानता। ये तो कुछ ज्यादा ही टाइट हो गया यार। मरने वालों के मुंह से मैंने अक्सर निकलते देखा है, जैसे कि मुझे बचा लो, मुझे पुनर्जन्म दो। सब लोग ये कहते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल अलग हो। तुम ये सब बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? पुनर्जन्म, फिर से वही जिंदगी की भागदौड़। अरे वैसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए वैसे भी। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, अब मुझे बचाकर कोई क्या कर लेगा? अगर मैं खुद को बचाने को बोलूं भी, क्या मुझे बचा सकते हो? सुनो मेरी बात, मुझ पे भरोसा करो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ, और मैं किसी को कुछ बताऊंगा भी नहीं। और सबसे जरूरी बात ये है कि तुम एक लॉयर हो भी या नहीं, मुझे ये बात जाननी है बस। बचाओ मुझे प्लीज। देखा ना क्या कर सकता हूँ मैं। मुझे बचाओ। अपना काम पूरा करके आए हो, हमसे मौत का पैगाम खो गया है। तो इसमें अकड़ने की क्या बात है? वो हजारों साल पुराने पारिवारिक देवता हैं। ह्योन मार्क उनका सामना नहीं कर पाया। लेकिन वो उस बुढ़े को बचाना क्यों चाहता है? दरअसल उस बूढ़े आदमी का एक पोता है। सुंगजू चाहते हैं कि हम उस बच्चे के स्कूल जाने तक रुक जाएं, फिर हम अपना काम कर सकते हैं। उसने कहा कि उसके बाद वो हमें पत्र भी लौटा देगा और वो घर भी छोड़ देगा। और बॉस उसने और वो स्कूल कब से जाएगा? बस 40 दिन और हैं उसके स्कूल जाने को, तब हम दोबारा वापस जाकर कुछ कर सकेंगे। और किनको कितने दिनों की मोहलत मिली है? 48 दिन की। 48 में 40 गए तो शायद 8। बचाओ मुझे। फिर तो ठीक ही है, बहुत समय बचा है हमारे पास। मजे करो तब तक। गणित थोड़ी कमजोर है इतनी मेरी। गणित तो बच्चों को भी आती है, फिर तुम्हें कैसे नहीं आई? हाँ सही कह रहे हो आप। बॉस हम अपनी पिछली जिंदगी हमने में अपनी पिछली जिंदगी में अच्छा काम किया था, ये सबको बताने की क्या जरूरत है? जाओ और उस पर नजर रखो, क्या करता है, कहाँ जाता है, सब पता लगाओ। समझ गए लेकिन ना? बॉस ठीक है बॉस। और अगर तुम्हें वो हांडी मिल जाए तो उसे वहीं पर तोड़ देना। तुम दोनों क्या? आगे से बिना बताए मेरे पास मत आना। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? समझ गया बॉस। कोई अंदर मत आओ, कभी नो तुम सब बाहर निकल जाओ। मैंने कहा ना बाहर निकलो, खड़े क्यों हो यहाँ पे? जाओ, किसी ने अंदर आने की हिम्मत क्या नहीं बात है, आप मुझे दिखाई बताइए। किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसने हमसे पैसे लिए हैं तो हम उससे से बात करेंगे, समझे? आपको पता है ये मेरे अंकल हैं। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमें थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। मैं सारा पैसा चुका दूंगा। ये उन मैं लोगों चुका से दूंगा। इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है? वो एक पारिवारिक देवता है, इसलिए वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर इंसान की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। वैसे मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैंने शेयर मार्केट में जो पैसे लगाए हैं वो अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा दिन बस और इंतजार कर लीजिए। देखिए हम बैठ के बात कर लेते हैं। चलो हटो भी। सुनिए मेरी बात सुन तो बस लीजिए। बहुत हो गया, चलो अब सुन तो साइड लीजिए हटो। मेरी बात, बैठकर बात करते बोला ना हैं। साइड हट। सुंगजू, दादाजी, अरे तू उधर क्या कर रहा है? दादाजी चलिए उधर। अरे उस बुड्ढे को भी